झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाया और आम जनता की समस्याएं सुनी। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में झारखंड के मंत्रियों के जनता दरबार नहीं लगाने को लेकर आला कमान से फटकार भी मिली थी। इसके बाद झारखंड कांग्रेस ने हर सोमवार मंत्रियों को जनता दरबार लगाने का निर्देश जारी किया, जिसकी शुरुआत बन्ना गुप्ता ने की। जनता दरबार में आज महज 10 से 12 लोग ही आए, लेकिन इस जनता दरबार में किन्नर समाज के सदस्यों ने आकर सबको चौंकाया। इन्होंने बन्ना गुप्ता को सरकार की ओर से किन्नर समाज को पेंशन दिए जाने पर आभार व्यक्त किया और अपने लिए आवास की मांग की। बन्ना गुप्ता ने भी इन्हें निराश नहीं किया और आश्वासन दिया कि इनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। कहाँ से जी? मैं हटिया से आई हूँ। कहाँ आई थी? हटिया मैं मानता जी से मिलने आई थी। पहले तो आप पत्रकार लोगों को सबको हाथ जोड़ के राधे राधे जय श्री कृष्णा। मैं मंत्री जी से बधाई देने आई थी कि हमें उन्होंने 1000 रुपया पेंशन लागू किए, और मैं मंत्री जी से कामना करूंगी कि हमें कहीं ज़मीन मुहैया करवाएं जहां जीने खाने का हमारा व्यवस्था हो। जिस मुकाम से आई थी मंत्री जी मिला, हम लोग बधाई भी दिए और बोले कि खुशी खुशी आप लोग आयु दीदी और आशीर्वाद लेके जाओ और आप लोगों का काम पूरा होगा। और अब हमारी बात को रखा उन्होंने। मंत्री जी को शुभकामना भी दी आप? हाँ दिए। खुश है आप लोग? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मालिक उनको हर खुशियाँ दे, माता रानी हर खुशियाँ दे। क्या कुछ आप लोगों ने बात रखी? हमारा ये है कि हमको सरकार ने 1000 रुपया पेंशन लागू किए। पेंशन लागू किए तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किन्नर यव महिला उत्थान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं राजकुमारी किन्नर। मैं बोकारो झारखंड से रितु जी से आई। तो जब सरकार ने हमको 1000 लागू कर दिए पेंशन, तो हम लोग के PSL के ज़मीन पर रहते हैं, हम लोग का आवासीय चाहिए, एगो आंगनबाड़ी चाहिए, बाल बच्चा है, रोड उस पर हाईवा बन गया है, रोड उस पर बच्चा लोग के जाने में तकलीफ होता है। तो इसलिए जो हमारा एक आंगनबाड़ी का मांग है, एगो हम लोग के मकान घर जगह ज़मीन हो जाए। 5 लड़की 3 लड़का पाले हैं, पोसे हैं, BSL के ज़मीन पर रहते हैं। आज BSL उठा देगा, लड़का लोग के कहाँ जाएंगे? हमारा तो जिंदगी दिक्कत है, दुनिया हो गया, बच्चा लोग का जिंदगी आ रहा है, कहाँ बैठाएं? हमारा आवास एगो चाहिए सरकार से, आए एगो आंगनबाड़ी है। मंत्री जी क्या आश्वासन दिए आप लोग को? मंत्री जी बोले आपको जो सब हो गया, आप लोग का कागज मेरा फाइल जमा हुआ, बोले आपको बारे में दिया जाएगा। मंत्री जी की तरफ से कुछ शुभकामना भी मिला आप लोग को? हाँ, आप लोग खुश है? अब कितने लोग आए थे टोटल? तो हमारा तो बहुत ग्रुप है। बाकी अभी हम लोग का गाया में हम लोग का बहुत भारी सम्मेलन मीटिंग हो रहा है। अभी वहीं पर डिपार्ट सब दिया है, आएंगे हम लोग ऐसे 10,000 5,000 की मीटिंग है। देखिए, हम तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे साहब, हमारे अध्यक्ष राजेश जी, आलमगीर साहब, सबके आदेश निर्देश पर हम लोग जो है प्रत्येक सोमवार को सभी मंत्री कांग्रेस कार्यालय में 11 से 2 बजे तक बैठेंगे और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक पहल करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं या अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ता हैं, यदि उनकी कोई भी न्याय संगत मांग होगी तो उस पर हम लोग मजबूती से पहल करेंगे और ये शासन जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा सुनिश्चित हो, इसी आशा उद्देश्य को लेकर पार्टी ने ये निर्देश दिया है, इसका अक्सर हम पालन करें। अच्छा, पूरे राज्य से इसमें लोग आएंगे आप लोगों से मिलने? देखिए, चूँकि ये मुख्यालय है तो स्वाभाविक है, मुख्यालय तो जिले की पूरे राज्य की राजधानी है और हमारे राज्य का मुख्यालय है, तो स्वाभाविक है पूरे राज्य से लोग आएंगे। और ऐसे हर मंत्री को भी ये दायित्व दिया गया है कि 6 जिले का प्रभार दिया गया है। तो वो जो 6 जिले हैं उनको भी हम लोग जो है समय समय पर वहाँ पर भी जाकर हम लोग जन सुनवाई करेंगे और जन सुनवाई के माध्यम से जनता की आशा आकांक्षा की पूर्ति करेंगे। अच्छा सर, कितने फरियादी आए आज? पहला दिन था, क्या समाज के भी लोग थे क्या? आज कुछ किन्नर समाज के भी लोग थे
जो बहुत धन्यवाद और आभार उन लोगों ने व्यक्त किया है हमारी सरकार के प्रति कि उन लोगों को जो है सर्वजन पेंशन स्कीम से हम जोड़ रहे हैं। उन लोगों को हम आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ेंगे। उन लोगों को हम और भी जो हमारी उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है, उस मांग पत्र के अनुसार भी उनको कुछ और सुविधा देने पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनकी समस्याओं से हम लोग अवगत कराएंगे। और मैं समझता हूँ कि थर्ड जेंडर का भी जो आम लोगों का मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार उनका भी मौलिक अधिकार है। उनके भी मौलिक अधिकार कैसे संरक्षित और सुरक्षित हो, इसमें ज़रूर हम लोग गंभीरतापूर्वक पहल करेंगे। सर बताएंगे कितने लोग आए थे सर मिलने? आज तो कम से कम अभी तक मैं समझता हूँ 10-12 लोग अभी आए हैं, लेकिन चूँकि आज ये पहला दिन है और इसका प्रचार प्रसार अभी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगला सोमवार में इसका और व्यापक प्रचार प्रसार होगा तो काफ़ी मात्रा में लोग जुटे। सर ज़्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं आपके पास? देखिए, ज़्यादातर मामले चूँकि ये मुख्यालय है तो मुख्यालय में हर तरह के मामले आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर कुछ है स्वास्थ्य से संबंधित हैं, कुछ कृषि से संबंधित हैं, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित हैं, कुछ कल्याण विभाग से संबंधित है। तो कई विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग आ रहे हैं और उसका जो एज इट इज़ पॉसिबल उसका समाधान करने का प्रयास हो रहा है। किसान उसान नहीं आया सर कि सुखाड़ की स्थिति बहुत खराब है? देखिए, सुखाड़ के लिए तो आप जैसे अनुभवी पत्रकारों को यहाँ के जितने सांसद हैं उनके दरवाजे पे ज़रूर जाना चाहिए। मेरा निवेदन होगा आप लोगों से। पूर्व में जो सुखाड़ हुई थी उस सुखाड़ में 9,638 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो कम से कम ये 9,638 करोड़ हो सकता है कि भाजपा और कांग्रेस या भाजपा और हमारी सरकार में विचारों के मतांतर हो सकते हैं, और लोकतंत्र में विचारों के मतांतर अच्छी बात भी है। व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे इतने धनुर्धर और इतने जानकार, इतने विद्वान यहाँ के सांसद सब हैं जो अपने आप को बिल्कुल अग्रिम पंक्ति का सांसद मानते हैं और हम लोगों को बड़ा छोटा मानते हैं। उनके मुखार बिंदु से कभी ये 9,638 करोड़ रुपया गरीब किसान के लिए उनके मुआवजे की बात नहीं निकलती है, लेकिन वो अमेरिका से लेके जापान तक की बात कर लेते हैं। और किसके घर में कितना पैसा है, किसके बैंक में कितना पैसा है, किसने कब क्या खाया, कब क्या पिया, कब सोया, कब उठा, वहाँ तक जानकारी है। लेकिन ये जानकारी नहीं है कि किसान जो है सूखे की मार से जो है चरमरा गया है, सूखे की मार से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 9,638 करोड़ रुपया भारत सरकार को देना है, वो देने के लिए उनके मुंह में दही जम जाता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम हमसे झगड़ा हो सकता है, हम लोगों को गाली दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो गाली सुनने के लिए भी हैं, लेकिन किसानों से क्या बैर है? किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ के माननीय विधायक किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं केंद्र में जाकर, प्रतिनिधिमंडल जाकर केंद्र सरकार से क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ के सांसद क्यों नहीं जाते हैं केंद्र सरकार के पास? भाई वो सांसद हैं, वो भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनको जाना चाहिए। और फिर से सुखाड़ की स्थिति बनी है कमोबेश, और केंद्रीय टीम आई थी, इतना आकर इतना गहन अध्ययन तब क्यों किया? ज़मीन की आर्द्रता नापा, ज़मीन का एक एक जगह जाके हेलीकॉप्टर से घूमा फिरा, क्यों केंद्र की टीम आई थी? इतनी चहलकदमी क्यों, इतना दिखावा क्यों? तो यहाँ के सांसदों से भी पूछिए ना। अच्छा, अभी लोकसभा का मानसून सत्र हुआ था, उसमें गीता कोड़ा और विजय हांसदा इस मामले को उठाई थी। अभी तो गीता कोड़ा और विजय अभी तो अभी के सांसद अभी अब मैं तो पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ,
नहीं, सांसदों की बात कर रहे हैं ना आप। नहीं, आप उनसे भी तो जाके पूछ सकते हैं। लोकसभा मैं में तो उठाए इस मामले को। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जाके उनसे भी पूछ लीजिए ना। सर ये हम जब आ रहे थे यहाँ पे, हम नहीं। सर ये आर्थिक विभाग का मामला है। हम जब यहाँ आ रहे थे, एनएचएम मुख्यालय के अधिकारियों जो हैं और खास करके महिला जो कर्मचारी हैं नामकुम के, उन्होंने कहा कि सर से कहिएगा कि पिछले महीना में सैलरी नहीं मिला हम लोग का, अब रक्षाबंधन है, क्या बहन मतलब ऐसे ही भाई को राखी बांधेगी, पैसा क्यों नहीं मिल रहा? आप जानते हैं ना कि एनएचएम जो है, एनएचएम सिर्फ हमारा इस पे नहीं चलता है। एनएचएम भारत सरकार से जो पैसा आता है उसका और हमारे मिलकर पैसा से होता है। और एनएचएम में जो लोगों का भी है, यदि भारत सरकार से पैसा नहीं भी प्राप्त होगा तो भी हम हमारे राज्य के लोगों को अपने राज्य से भी पैसा देंगे, लेकिन किसी बहन का रक्षाबंधन को कभी कम नहीं होने देंगे। बार की बात नहीं है, आपने एक बार चलाया है, आपने एक बार चलाया है, लेकिन ये घटना कई बार हुई है, ये कई बार हुई है ये घटना। लेकिन आप चूँकि मैं उन नेताओं में नहीं हूँ कि कैमरा लेकर चुपचाप जाऊँ और उसको एक प्रायोजित तरीके से, जैसे नहीं होता है हमारे केंद्र के बड़े बड़े नेताओं को एक चिरकुट दे दिया जाता है कि ये सवाल है, यही सवाल पूछेंगे, इतना ही जवाब देना है। लेकिन हमने तो कभी आपसे चिरकुट नहीं मांगा, लेकिन हम तो हमेशा जनता के बीच में उपलब्ध हैं। रिम्स में ये जन सुनवाई क्यों नहीं सुनवाई करेंगे? रिम्स ही क्यों, हम रिम्स में रैंडम चेकिंग क्यों नहीं करेंगे? हम जन सुनवाई क्यों करेंगे? हम रैंडम चेकिंग करेंगे। और उसी में क्यों और भी जगह रैंडम चेकिंग होगी।